नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉइज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज की ये वीडियो है हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं या फिर राज्य सरकार के लिए हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन को लेकर कर्मचारियों पेंशन भोगियों के साथ हुआ बड़ा धोखा, कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कैग की रिपोर्ट ने गंभीर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के साथ गवर्नमेंट ने इतना अन्याय क्यों किया, तो चलिए जान लेते हैं क्या है कैग की रिपोर्ट में हुआ ये नया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा, पेंशन के लिए वेतन से कटी रकम हुई गायब। उत्तर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम को लागू करने में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है और कैग ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूपी में नई पेंशन व्यवस्था में भारी गोलमाल का मामला सामने आया है। 3 साल में राज्य कर्मचारियों के वेतन से कितनी धनराशि काटी गई और सरकार ने कितना जमा किया, इसका कोई भी फंड उपलब्ध नहीं है। बाद के वर्षों में जो धनराशि कटी भी तो उसे ठीक से संबंधित खाते में जमा भी नहीं किया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर 1 अप्रैल 2005 से लागू नई पेंशन व्यवस्था पर कैग की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। नई स्कीम के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ते का 10% अंशदान देना पड़ता है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार भी देती है और इस प्रकार कर्मचारी और सरकार दोनों के अंश को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL खाते में रखने की व्यवस्था है। इसे फंड मैनेजर बनाया गया है। इस प्रकार धनराशि कटौती और उसके उचित खाते में रख रखाव में लापरवाही से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को 30,000 करोड़ का घाटा हुआ है, ये भी कैग ने यहाँ पर खुलासा किया है। CAG की जांच में पता चला है कि नई पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन से 2005 से 2008 तक हुई कटौती की धनराशि का ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं है और कैग ने वर्ष 2018 की रिपोर्ट नंबर 1 में कहा है कि इसमें यह नहीं पता चल सका है कितनी धनराशि सरकार ने काटी, कितना अंशदान सरकार ने किया। ब्यौरा उपलब्ध न होने से यह भी नहीं पता चल पाया कि अगर कटौती हुई तो उसे अर्जित NSDL में जमा हुआ या फिर नहीं हुआ। नई स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से हुई कटौती और राज्यांश का निवेश करने की बात है। कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट में मार्केट में शेयर की कीमत के हिसाब से लाभ मिलना है, मगर वर्ष 2005 से 2008 के बीच की कितनी धनराशि का निवेश हुआ है, यह भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। यूं तो यह कटौती 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त होने वाले कर्मियों के खाते शुरू हो जानी थी, मगर कैग को 3 साल तक कटौती का ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं मिला। कैग की पड़ताल में पता चला कि वर्ष 2008 से 9 के बीच सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से 2,830 करोड़ रुपए की कटौती हुई, जिसके बदले में सिर्फ 2,247 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अंशदान किया। और खास बात यह है कि कर्मचारी और सरकारी अंशदान मिलाकर 2008 से 9 से लेकर 2016 से 17 के बीच कुल 5,660 करोड़ रुपए जुटे। इसमें से सिर्फ 5,001.71 करोड़ रुपए ही सरकार ने पेंशन खाते में भेजा, 545.68 करोड़ रुपए भेजा ही नहीं गया। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि सबसे गंभीर बात रही है कि 2015 से 16 में कर्मचारियों के अंश जो कि 636.51 करोड़ था, वह 2016 से 17 में 199.24 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो इससे पता चलता है कि पैसा ट्रांसफर करने में अनियमितता हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है वो कैग की रिपोर्ट जिसमें ये खुलासा हुआ है कि किस तरह कर्मचारियों के साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर धोखाधड़ी की है। जी हाँ दोस्तों, कैग की रिपोर्ट से ये सरासर साफ हो गया है कि कर्मचारियों का अंशदान तो गवर्नमेंट काट रही है, लेकिन अपने द्वारा दिए गए अंशदान का कोई भी ब्यौरा सरकार के द्वारा नहीं मिला है। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।